कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आई है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब राजेंद्र मनहास साहब, जो कि एक हादसा कल पेश आया, उसके ऊपर जो पार्टी का स्टैंड है, जो बात है, वो रखने के लिए आपको बुलाया गया है। तो मैं मनहास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। मनहास साहब। शुक्रिया। सबसे पहले आप सब साथियों का शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसे आपको कल का पता है कि बंतलाब का जो हमारा एरिया है, वहाँ साथ में ही लोअर ठट्ठर एरिया पड़ता है पेट्रोल पंप के साथ। तो एक छोटा पुल था जो कल वहाँ पर वो आधा क्लैप्स हो गया। हमने बार बार चेतावनी दी, बार बार समझाया इस गवर्नमेंट को, मगर इनकी नींद नहीं खुली। कल जब वो 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, तब जाके इस प्रशासन की नींद खुली है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले भी स्टैंड था और हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ करके बोला था कि अभी तो जो आने वाली बरसात है, अभी 1 महीना उसमें बचा है। और पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला था कि जब तक जो पिछली फ्लड में डैमेज हुए हर एरिया, हर एक पुल, हर एक छोटा पुल, गवर्नमेंट का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जो कल हादसा हुआ है उसका कितनी बार वहां के इलाके, हमारे मेरे साथ बैठे हुए हैं दर्शन मगोत्रा जी, जिन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ी, और कितनी बार ही इतने चीजों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की कि ये पुल डैमेज होने वाला है। और उसके साथ उस एरिया के पहले भी वहां फ्लड आया था और वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था, वो पता नहीं कैसे चल पा रहा था, क्योंकि वहां पर जो मेन पुल है वो एक वही पुल था जो कनेक्टिविटी कोट बलवाल और बंतलाब को जोड़ता है। इतनी आवाजाही होती है, खुदा ना खास्ता कल वहां से बस गिर जाती तो जो हम सुनते हैं कई बार कि अपना रामबन के एरिया में, डोडा भद्रवाह के एरिया में, तो आपको वो देखने को यही मिल जाता, क्योंकि उसकी नीचे गहराई कम से कम जो है वो 30 से 40 फुट है। और जिन लोग कम काम कर रहे थे वो उस 40 फुट के नीचे काम कर रहे थे, और जो पुल का हिस्सा टूटा है वो कम से कम 20 फुट से ज्यादा का एरिया है, जो नीचे मलबे के रूप में टूट के वो 40 फुट के ऊपर गिरा। और नीचे जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग और उनके साथ एक मिस्त्री, वो दब गए। और कल भी हम स्पॉट पे गए थे, मेरे सारे पीडीपी के जितने भी नेता वहां पर पहुंचे शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और जब हमने वो हालात देखे, वो मंजर देखा नहीं जा रहा था कि कितने कितने बोल्डर उन लोगों के ऊपर पड़ गए। और ऊपर वाले की गनीमत रही कि एक जो उसमें से उनका मजदूर साथी था, तो मिस्त्री था, वो कैसे बच गया। वो 2.5 घंटे के बाद मैं वहां खड़ा था, 2.5 घंटे के बाद वहां पहले जेसीबीज आए, उसके बाद क्रेन आई, और क्रेन के बाद जब मलबा उठाया गया तो वो जिंदा आदमी नीचे से निकला।